अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का, धन्यवाद आप सभी के पुरुषार्थ को। आपने पुरुषार्थ किया, धर्म प्रांगण में आए। जो समय के साथ पुरुषार्थ करता है वो कभी दुनिया में पीछे नहीं रहता। जिसको वक्त के साथ चलना आता है, जो वक्त के साथ नहीं चलता, नहीं समझता, ना ही जागरूक होता है, वक्त उसे इतना पीछे धकेल देता है कि वहां से लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। वक्त ने धकेल दिया कितने जीवों को निगोद में, एकेंद्री में, बेंद्री, तेंद्री। वक्त का सदुपयोग जिन्होंने नहीं किया, ये हश्र हुआ है और होता ही रहेगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं सम्यम गोयमा मापामाए कि हे गौतम, समय मात्र का भी परमार्थ मत करो। गौतम स्वामी के जीवन में परमार्थ था? नहीं था ना? फिर भी परमात्मा ने गौतम को कहा। किस लिए कहा? गौतम स्वामी को कहा कि समय मात्र का भी। किस लिए कहा? गौतम स्वामी तो 4 ज्ञान थे उनके पास तो, और अगर किसी के जीवन में प्रमाद हो तो ज्ञान कैसे हो सकता है? फिर भी गौतम को कहा प्रभु ने। क्यों कहा? उनके माध्यम से हमें समझाया। यहाँ पर एक नीति की बात आती है। कितने बार घर परिवार को व्यवस्थित बनाने के लिए ऐसा होता है, सास डायरेक्ट अपनी बहू को कुछ नहीं कह पाती, लेकिन अपनी बेटी के माध्यम से सब कुछ सुना देती है। तुझे तो अकल ही नहीं है, सुबह उठकर इतना काम करना था। बेटी भले ही जागरूक हो, लेकिन समझाना किसको है? बहू को समझाना है। किसी की आंखों में शर्म हो तो समझ जाता है, कोई बेशर्म हो तो क्या समझाया जाए। हमारी स्थिति भी वैसे ही है। गौतम के माध्यम से परमात्मा ने हमें समझाया, हमें दिया वो दिव्य दान परमात्मा का, और उसे हमने कितना संभाला है। महावीर को मानते हैं, महावीर की बात तो मानते नहीं। महावीर के जयकारे तो लगाते हैं, अंदर तो कुछ लेकर जाते नहीं है। उसी तरह से झगड़ना, उसी तरह से लड़ना, उसी तरह से ईर्ष्या, उसी तरह से द्वेष। दूसरा आगे बढ़ रहा है तो एकदम मन बेचैन हो जाता है, खाना खाने को भी मन नहीं करता, किसी चीज में मन नहीं लगता। उसका इतना सुंदर बंगला बन गया, मेरे साथ ही तो पढ़ा था, मेरे साथ ही सब कुछ किया था, उसके पास इतना कुछ आ गया और मेरे पास बस उसी को देखकर। अपने दुख से इंसान दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। इतनी छोटी सी बात समझ आए, उसका गुड लक, उसने पुरुषार्थ किया उसके लिए, उसने कर्म का निर्माण इसी तरीके से किया कि जो उसको उसकी सारी प्रतिकूलताएं अनुकूलता में बदल गई। उसकी पुण्यवाणी का योग है, उसका भाग्य। लेकिन उस भाग्य को बनाने के लिए कभी तो उसने पुरुषार्थ। इस तरह से झूरने से, रोने से तो किसी का भाग्य बनता नहीं है। अनुमोदन करो उसका, अभिनंदन करो। कोई पुण्यवान महापुरुष, पुरुष व्यक्ति तुम्हें नजर आता है, उसके पुण्य का अनुमोदन करो। इसने कितना धर्म किया होगा, इसने कितने लोगों की मदद की होगी, कितने का सहयोग किया होगा कि आज जो बात कहता है उसकी बात को सब प्रामाणिक समझकर मान लेते हैं। धर्म में पुरुषार्थ, समय का सदुपयोग बहुत जरूरी है। परमात्मा कहते हैं दिन रात दौड़ते चले जा रहे हैं। अचई कालो तरंती रायो नया विभोग पुरुषान निचो। ये रात्रियां दौड़ती चली जा रही हैं, समय भागता चला जा रहा है। ये समय तुम्हारे हाथ में आने वाला नहीं है। इसलिए जागो। इस जीवन का एक पल की भी गारंटी, बाहर की जो चीजें खरीदते हो ना, उसकी फिर भी गारंटी है। वारंटी कार्ड मिलता है आपको 1 साल की, 2 साल की, 6 महीने की, 2 महीने की। घड़ी, जूता, चप्पल, कपड़े, जो भी चीजें हैं उन सब की क्या मिल रही है? मोबाइल की, सबकी गारंटी मिल रही है। लेकिन इस जीवन की कोई गारंटी देने वाला है?
फिर भी किस में उलझे हुए? जिसकी गारंटी मिली है उसी में उलझे। ये नहीं सोचा कि बाहर की निर्जीव जो चीज है इसकी गारंटी है, लेकिन जीवन की, फिर भी उन चीजों की बाहरों में उलझे रहते हैं। परमात्मा कहते हैं कि थोड़ा तो सोचो, थोड़ा तो जागो। गौतम के माध्यम से कहा क्षण मात्र का भी प्रमाद। आपके साथ तो मैं भी हूं, मैं भी बहुत प्रमादी हूं। अगर प्रमाद नहीं होता तो इस पट्टे पर बैठकर बोलने की जरूरत ही न होती। लेकिन फिर भी हो सकता है आपको बताते बताते मेरे भीतर भी कुछ जागरूकता, कोई मेरे भीतर भी टच कर जाए, कुछ मेरे भीतर भी वो संवेदना जाग जाए। परमाद से बना है ये जीवन, लेकिन फिर भी वक्त को संभालो। चलते फिरते उठते जागते हर भीतर में एक एहसास, एक प्रमाण रहे। प्रभु ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करो मुझे, निवेदन है आपके चरणों में। तीर्थंकर परमात्मा की ऊर्जा से प्रार्थना करो कि मेरा पुरुषार्थ बढ़े। इन बाहर की चीजों में मन जितना उलझा हुआ है वो परमात्मा में जाकर उलझ जाए। और एक बार वहां उलझ गया ना, क्योंकि सत्य के साथ जब उलझता है, संसार को तो फिर भी छोड़ना पड़ेगा, कितना भी उलझा लो, क्योंकि जिस चीज में मन को उलझाओगे वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। भले ही तुम उसको छोड़ो चाहे ना छोड़ो, वो चीज तुम्हें छोड़ देगी। पुद्गलों का स्वभाव है नए से पुराना और पुराने से विध्वंस होना। ये पुद्गलों का स्वभाव है। ये देह भी पुद्गल है जिसके रूप लावण्य में हम अटके रहते हैं। दुनिया से प्यार करते हैं, उससे वियोग होता है तो छम छम ये आंखें बरसने लग जाती हैं, रोती हैं। कभी परमात्मा से ऐसा प्यार की अनुभूति हुई? कभी मन में भाव आया? इतनी अनंत 24 हो चुकी, एक बार भी परमात्मा से प्यार नहीं हुआ हमें? उनकी याद आकर हम रोने लग जाएं, हमारी आंखें बरसने लग जाएं। इस देह से जुड़े रिश्ते के लिए इतना रोते हैं। पुत्र का वियोग हुआ, पुत्री का वियोग हुआ, पत्नी का वियोग हुआ, धन का वियोग हुआ, तो कितना रोते हैं, कितनी बरसती है ये आंखें। कभी भी एक बार चिंतन भी नहीं आता कि परमात्मा से वियोग हुए तो सदियां जमाने गुजर गए। लेकिन उलझा हुआ दिल इन बहारों में है तो परमात्मा को कैसे याद करेगा? मरते दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मरते दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। सहारे जो गैरों के तकते रहे, सहारे जो गैरों के तकते रहे, तस्वीर बनकर वो लटकते रहे। जो दुनिया को सहारा बनाता है वो तस्वीर की तरह, और तस्वीर किसकी लटकाई जाती है? घर में तस्वीर लटकाते हो ना, पिता गए उनकी तस्वीर लटकाई, माँ गई उनकी तस्वीर। और परमात्मा कहते हैं जब सहारा तुमने परमात्मा का लिया, धर्म का लिया, तो तुम्हारी तस्वीरें नहीं लटकेंगी, तुम्हारे मंदिर बनेंगे। जो परमात्मा का आलंबन लेता है वो परमात्मा पद को पा लेता है। तो इसलिए ये सोचने की जरूरत है, समय तुम्हें मिला है ये लौट कर आएगा नहीं। एक क्षण भी कितना कीमती है, एक एक क्षण कितना कीमती है। एक क्षण की, एक मिनट की कीमत क्या है? उस व्यक्ति से पूछो
जिस समय ये अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो 1 मिनट पहले उससे बाहर आया, उसकी जिंदगी बची, उससे एहसास पूछो कि 1 मिनट की कीमत क्या है। 1 मिनट पहले बाहर निकला, उसकी जिंदगी बच गई। 1 सप्ताह की कीमत क्या है? उस पत्रकार से पूछो जिसकी पत्रिका निकलती है, साप्ताहिक पत्रिका। अगर मैटर में गड़बड़ हो जाए और सारी पत्रिकाएं खराब हो जाएं, तो उस सप्ताह की कीमत उससे जाकर पूछो। 1 माह की कीमत क्या है? उस माँ से पूछो जिसने 8 महीने के बच्चे को जन्म दिया है। वो 1 महीना उसके लिए कितना कीमती था। 8 महीने के बच्चे का जन्म हुआ और वो काश 1 महीना और वो बच्चा गर्भ में रह जाता तो। 1 साल की कीमत क्या है? 1 साल की कीमत क्या है? उस स्टूडेंट से पूछो जो 1 साल अपनी पढ़ाई में पीछे फेल हो गए। उस दर्द का एहसास और उस दर्द के मारे कितने बच्चे तो अपना जीवन ही खत्म कर देते हैं। वक्त की कीमत बता रही है। कैसी है ये वक्त की कीमत? और हमें कितना वक्त मिला है? साल कहाँ गए, महीने कहाँ गए, जिंदगी कहाँ गई, कहाँ से कहाँ चलता चला जा रहा है। ये समय हमारे लिए कितना कीमती है। बहुत कुछ है हमारे पास, फिर भी रोते ही रहते हैं, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। उन लोगों को देखो जिनको आंखें नहीं मिली, जिनको कान नहीं मिले, जिनके पास जीभ है लेकिन बोलने के शब्द उनके पास नहीं है। उनको देखो जिनके पास मकान नहीं है, फुटपाथ पर बैठे हैं। उन लोगों को देखो जिनके पास 2 समय का भोजन, और तुम्हारे पास। फिर अपने आप को वीआईपी समझो ना। क्यों नहीं समझते? हम वीआईपी हैं जिसके पास 5 इंद्रियां, जिसके पास मकान है, छत है रहने के लिए, सब कुछ है। और फिर भी क्या कहते रहते हैं? रोते ही रहते हैं, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा करना था। कभी एहसास तो करो, परमात्मा तूने मुझे आंखें दी, तेरा धन्यवाद। तूने मुझे कान मिले हैं, मैं सुन सकता हूँ, तेरा धन्यवाद। मुझे छत मिली है रहने के लिए, 2 समय की इज्जत की रोटी मिल रही है, धन्यवाद है। और उसमें भी तेरा नाम ना लूं, उसमें भी प्रभु मैं तेरा जप कीर्तन, तेरा ध्यान ना करूं। वीआईपी होने के बाद भी भिखारियों की तरह रोने की आदत सी पड़ गई है। आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज कहा करते थे, अगर किसी गृहस्थ को सुखी रहना है तो अपने से नीचे को देखकर चले। जो गृहस्थ अपने से नीचे को देखकर चल सकता है वो एकदम शांति में जी सकता है, वो संभाव में रह सकता है। और साधक, अगर तुझे सही सलीके से ढंग से जीना है तो अपने से ऊंचे साधक को देख। ऊंचे साधक को देखेगा, तेरे अंदर अप्रमत्त अवस्था आएगी, तेरे अंदर भाव जागेगा कि जैसे उनकी साधना है मुझे भी वैसी ही साधना। कितनी कमाल की बात कही। इन 2 बातों में पूरी जिंदगी का सार समझा दिया, श्रावक धर्म का और साधु धर्म का। इसलिए आज मन में ये सोच कर जाओ कि हम इस दुनिया में इतनी सारी सौगात लेकर आए हैं, हम वीआईपी बनकर आए हैं। किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से द्वेष नहीं। और कभी कभी इस समय का सदुपयोग इस तरीके से भी करना कि तुमसे जो कमजोर नजर आए उसकी मदद करना। हम किसकी मदद करते हैं? भरे हुओं की। बढ़िया से बढ़िया पार्टी का आयोजन किसके लिए करते हैं? जिनका पेट भरा होता है। अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं बड़े बड़े लोग 5 स्टार होटल में जाकर, और बुलाते किनको? कभी सोचा? कुछ लोग हैं ऐसी जागरूकता भी है। ऐसी बात नहीं है कि अपने बच्चे का जन्मदिन आता है तो गरीबों को खाना खिलाकर आते हैं।
किसी गरीब को दवा दिलाकर आते हैं, किसी बच्चे की फीस भर के आते हैं। चुपचाप ऐसा काम करने वाले लोग हैं। लेकिन जो लोग बस शान और शौकत में, मैंने अपनी मैरिज एनिवर्सरी इतने बड़े होटल में जाकर वहां मनाई। बॉम्बे में महर्षि कर्वे के नाम से एक रोड है, महर्षि कर्वे के नाम से। 100 वर्ष की आयु थी उनकी और वो एकदम स्वस्थ थे, तंदुरुस्त थे, बिल्कुल जैसे युवा अवस्था में कोई होता है। तो बहुत सारे प्रेस रिपोर्टर उनके पास पहुंचे और जाकर कहने लगे, महर्षि हम आपकी इस तंदुरुस्ती का राज जानना चाहते हैं। क्या आप च्यवनप्राश खाते हैं या केसरी जीवन या फिर कोई लोह भस्म आदि बहुत सारी चीजें जिससे इंसान बहुत तंदुरुस्त और स्वस्थ रहता है, या कोई आप मोती की भस्म खाते हैं, हीरे की भस्म खाते हैं। आप ऐसी कौन सी चीज का सेवन करते हैं कि 100 वर्ष की आयु के बाद भी आप दमदम करके चलते हैं, आप इतना अच्छा बोलते हैं, आपकी 5 इंद्रियां व्यवस्थित हैं? ऐसा क्या किया है आपने? बताओ तो सही। पूरी दुनिया को हम संदेश देना चाहते हैं। महर्षि कर्वे कहने लगे कि मेरी तंदुरुस्ती का राज मेरी नौकरानी है। नौकरानी? एकदम उनको बात बहुत अटपटी सी लगी कि आपकी नौकरानी आपकी तंदुरुस्ती का कारण। इंसान का मन गलत रूप में बहुत जल्दी दौड़ता है। सही सोचना तो फितरत में है ही नहीं। हर समय जरा सी कुछ, कोई अपने घर से कोई बाहर गया हुआ है, जरा से लेट हुए तो क्या ख्याल आएगा, कहीं एक्सीडेंट ना हो गया। ये नहीं सोचेंगे कि कोई बिजनेस का अच्छा काम बन गया होगा, अच्छी कोई डील के कारण रुक गए होंगे, कुछ अच्छा ही होने वाला है, ऐसा सोचते नहीं। क्या सोचते हैं? कुछ गड़बड़ ना हो गई। हम बहुत जल्दी नेगेटिव होते हैं। वो प्रेस रिपोर्टर जो आए थे वो भी सोचने लगे, नौकरानी तंदुरुस्ती का कारण, क्या बात है। कहते बता दें, आज से 65 साल पहले मेरा बहुत बड़ा बंगला, जीवनचर्या चल रही थी ऐसे ही। एक दिन मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था। कमरे के बाहर मैंने अपने दरवाजे पर देखा कि मेरे घर की नौकरानी खड़ी है। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, बहन क्या बात है, तुम्हारी आंखों में आंसू? कहने लगी, मालिक मेरे पति का ऑपरेशन होना है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको ब्लड की जरूरत है, पैसे नहीं है। अगर आप 50 रुपए दे दो तो मैं उनके लिए ब्लड का इंतजाम कर सकती हूँ। मैंने 50 रुपए निकाल कर उसको दिए और वो बोलने लगी, जुग जुग जियो मेरे मालिक, जुग जुग जियो मेरे मालिक। उसने 2 शब्द बोले और वो चली गई। लेकिन मैंने साफ महसूस किया उन 2 शब्दों से कैसी ऊर्जा और कैसी तरंगे उठ रही थी। वो शब्द मेरे पास किस तरीके से पहुंचे, अपने आप ही मेरे मन में ना जाने कैसा आह्लाद, कैसी खुशी हुई। अगले दिन वो फिर आई और आकर कहने लगी, मालिक मेरे पति बच नहीं पाए, वो दुनिया से चले गए, ऑपरेशन भी नहीं हो पाया। अब उनकी लाश लावारिस लाशों के बीच में पड़ी हुई है। संस्कार करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे 20 रुपए की मदद हो सकती है तो कर दो। काम करके जो पगार मिलेगी उसमें से काटते चले जाना, ऐसी कमाई तो मैं भी नहीं लूंगी। 20 रुपए मैंने उसको दे दिए। उसने अपने पति का संस्कार किया और जाते जाते वो यही फिर बोल कर गई, जुग जुग जियो मेरे मालिक, जुग जुग जियो मेरे मालिक। वो चली गई। संस्कार करने के बाद अगले दिन फिर काम पर आ गई। मुझे कहने लगी, मालिक सब पैसे मेरी पगार से काट लेना, थोड़े से मेरे गुजारे लायक मुझे दे दिया करना महीने के, बाकी आप काट लेना। वो महर्षि कर्वे कहने लगे कि उससे पहले मैंने कभी किसी की मदद नहीं की थी। मैं किसी नौकरानी से कभी बात ही नहीं करता था। सारी व्यवस्था मेरी पत्नी देखती थी, पगार देने की, काम कराने की, सब कुछ मेरी पत्नी करती थी और मैं कुछ भी नहीं करता था।
पहली बार मैंने उसको पैसे दिए, लेकिन जब उसने बोला जुग जुग जियो मेरे मालिक, ना जाने उसके अंदर से कैसी ऊर्जा, कैसी एनर्जी निकली, किस ऊर्जा ने मेरे जीवन को बदल दिया। उसे वो पैसे देने के बाद, उसकी वो मदद करने के बाद जो सुख मुझे मिला, और मैंने कहा तेरी पगार से पैसे नहीं काटे जाएंगे। आज से कितने साल पहले, 100 साल से भी पहले की बात है। तो उस समय शायद 50 रुपए की कीमत बहुत ज्यादा थी। तो महर्षि कर्वे कहने लगे, बस उस दिन से लेकर आज का दिन आ गया, मैं कभी बीमार, वो सच्ची दुआओं में, उसकी ऊर्जा में इतनी ताकत थी। पहले समय आप लोग सुनते होंगे कि सबसे पहले जब राजा के घर में पुत्र का जन्म होता था तो सबसे पहले कैदियों को रिहा किया जाता था। एक वैज्ञानिक तथ्य है ये। क्यों रिहा किया जाता था पता? नहीं पता। इसलिए छोड़ा जाता था कि सारे कैदी मिलकर दुआ देते थे, ये बच्चा जुग जुग जिए, जिसके आने से हमारी मुक्ति हो गई। उसके पीछे ये लॉजिक था। तो इसके पीछे कितना बड़ा कारण, एक स्वास्थ्य के लिए, एक निरोगी काया के लिए। मैं तो बात यही कहना चाहती हूँ, क्या कभी समय को इस तरीके से सदुपयोग किया? अपने से जो कमजोर है उसे तो और ही कमजोर बनाते रहते हैं। जो कमजोर है वो कुछ सामान भी बेचने आ जाए ना, उससे कितनी बार्गेनिंग करेंगे। उसने 100 रुपए बोले तो घटा घटा कर उसको 50 रुपए तक लाने के लिए कितना भी समय लग जाए, चिंता भी नहीं करेंगे। और मॉल में जाएंगे तो जहां पर लिखा फिक्स रेट, हिम्मत होगी? कुछ कम करने की हिम्मत है वहां पर? कुछ कम करने की? क्यों सताते हो गरीबों को? उनको 5 रुपए ज्यादा दे दो तो जो दिन भर ठेला लेकर घूमता है उससे कोई चीज खरीदते हो, तुम्हें दुआ देकर जाएगा, उसकी दुआ कभी खाली नहीं जाएगी। अपने लिए इतना कुछ कर देते हो, भरे हुए पेट को भरने में लगे रहते हो, सजे हुए तन को सजाने में लगे रहते हैं। थोड़ा सा चिंतन करने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। मैंने इस कहानी को पढ़ा महर्षि कर्वे की, मेरे दिल को छू गई और मैं शुरू से लेकर आखिर तक अपने जीवन का चिंतन करने लगी। क्या कभी ऐसी दुआ लेने का काम मैंने किया है? चिंतन करके देखो आप। क्या कभी ऐसी दुआ लेने का काम आपने किया? क्या कभी किसी गरीब की इस तरीके से मदद की आपने कि मरने के कगार पर उसका कोई खड़ा है, पता नहीं पैसे वापस लौटाएगा या नहीं, इसको देकर ही तो मेरे पैसे ही डूब जाएंगे, मुझे क्या करना है इसे देकर। अगर ऐसी घटिया सोच आ गई और तुम्हारे पास देने के लिए है तो नष्ट है सब कुछ, व्यर्थ है सब कुछ। आज थोड़ा सा कुछ परमार्थ में जीने का संकल्प लेकर जाओ कि मुझे परमार्थ में जीना है। किसी दूसरों की मदद करने के लिए भी वो जीना इतना सुंदर जीना होगा कि उसके साथ ऊर्जा चलेगी, तुम्हारे साथ वाइब्रेशन चलेगी। और भरे हुए को तो खिलाने से वो कुछ बोलने वाला नहीं है, उसमें भी 10 नोट्स निकाल के जाएगा। उसकी पार्टी में गाता वहां तो इतना अच्छा था, इसके अंदर ये कमी ना कमी निकाल के भी चले जाएंगे। और किसी गरीब को खिलाओगे तो वो क्या कहेगा, आज तक ऐसा नहीं खाया था। बहुत सारा मंगल भाव निकलेगा उसके अंदर से। तो बहुत सारी चीजें हैं सोचने की। कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनो, कुछ थोड़ा सा सोचो। ये दुनिया तुम्हें कभी कुछ अच्छा बुरा कहने वाली नहीं है, लेकिन जहां तुम्हारे दिल को कोई सेटिस्फेक्शन मिले, अच्छे काम करने से ही मिलती है। वो सेटिस्फेक्शन हमें कुछ अच्छा करने से ही मिलती है। कर दो, 100 है तो 2 रुपए खर्च कर दो, 5 रुपए खर्च कर दो किसी के लिए, और उसको भूल जाओ, याद मत रखो। 4 बात है दुनिया में, लाख लाख की बात, 2 को रखिए संग में, 2 को दिए विसार। 4 बातें बतानी, 1-1 लाख की है, और मैं तो बिना मुफ्त में बता रही हूँ आपको, साथ में लेकर जाना। 4 बात है दुनिया में, लाख लाख की बात, 2 को रखिए संग में, 2 को दिए विसार। निज नेकी पर की बदी, तुमने किसी के लिए क्या अच्छा किया है। पर की बदी, दूसरे ने तुम्हारे
तुम्हारे लिए क्या बुरा किया है। निज नेकी पर की बदल इनको दिए विचार, एक धर्म एक मौत को इनको रखिए याद। जो धर्म को याद रखता है, मौत को याद रखता है, उसकी मौत बार बार नहीं होती। उसकी मौत, एक बार मौत को याद रखकर देखो, तुम मौत से बच जाओगे। मौत बार बार, क्योंकि मौत को याद वही रख सकता है जो पाप कर्म नहीं करेगा। मौत को याद रखेगा तो पाप नहीं करेगा, पाप नहीं करेगा तो संसार घट जाएगा, संसार घटेगा तो मृत्यु घट जाएगी। तो इसलिए ये बातें हैं। और किसी के लिए तुमने क्या अच्छा किया है, दूसरे ने क्या बुरा किया है, बस दोनों चीजें भूल कर देखो, कितना आनंद है। लेकिन भूल नहीं पाते। किसी के लिए अच्छा किया है, जब तक 10 लोगों को पता न चले तब तक चैन नहीं मिलता। और दूसरे ने क्या बुरा किया है, तब तक भी 100 लोगों को ना बताओ, तब तक आदत मजबूर है। तो इस मजबूरी को आज मिटाकर जाना और एक संकल्प लेकर जाना। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। होने अनहोनी होने अनहोनी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। मीठा मीठा बोले रे वाणी को तू तोल रे, मीठा मीठा बोले रे वाणी को तू तोल रे। शब्द किसी को न चुभ जाए, ऐसे वचन मत बोल रे, वचन किसी को न चुभ जाए, ऐसे वचन मत बोल रे। वाणी प्राणी का वाणी प्राणी का दर्पण कहलाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए।